छिंदवाड़ा पहुंचे सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्थाओं के लिए पहुंचे छिंदवाड़ा, विधायकों से मांगे सुझाव। 33 संदिग्धों की मौत, आज भी मिले 72 नए कोरोना संक्रमित। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। लॉकडाउन में 5वें दिन सड़कों पर दिखाई दी आवाजाही, बढ़ रही है लापरवाही। और दंत चिकित्सक की नूतन पहल, अपनी माता की बरसी पर दीनदयाल रसोई में भोजन के लिए दान की राशि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। छिंदवाड़ा रोजाना सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, तो वहीं 25 से 30 संदिग्धों के अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जो कि छिंदवाड़ा में फैल रहे संक्रमण की रोकथाम को लेकर सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और छिंदवाड़ा के सभी विधायकों के साथ बैठक की। इसी क्रम में छिंदवाड़ा पहुंचते ही मंत्री भदौरिया ने पहले विधायकों के साथ चर्चा की और छिंदवाड़ा में फैल रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए विधायकों से सुझाव लिए। बैठक के दौरान छिंदवाड़ा कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। हम लोग ने सब ये बहुत गंभीरता से चर्चा की और हमने शासन को कहा है, मंत्री जी को कहा है, हमारा कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हम पूरी तरीके से साथ में हैं। आप सहयोग करिए, सरकार राज शासन व्यवस्था बनाए ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना संक्रमण से लड़ सकें और हम अपने लोगों को बचा सकें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं, हम सबसे अपील करते हैं, हम सभी विधायक मिलकर कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस वैक्सीन जरूर लगवाएं। जाके कोई भ्रम फैलाता है तो उसको भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन का उपयोग जरूर करें ताकि उससे संक्रमण ना फैले। कोरोना का संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण और मौतों से जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आज कोरोना के 72 संक्रमित मरीज मिले हैं, साथ ही 33 कोरोना संदिग्धों की मौत हुई है, जिसके बाद 744 सक्रिय कोरोना संक्रमित जिला अस्पताल के आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं। वहीं 69 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। बुधवार को अपराह्न कलेक्टर सभाकक्ष में मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी समेत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित जिले के सभी विधायकों ने शिरकत की। लॉकडाउन के आज 5वें दिन भी सड़कों पर काफी आवाजाही दिखाई दी। जहां एक ओर कोरोना महामारी का कहर बढ़ते जा रहा है, वहीं लोग उतने ही लापरवाह होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी शहर की सड़कों पर आवाजाही देखी गई, लोग बेपरवाह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। हालांकि इस लॉकडाउन में कई संस्थानों को और सरकारी कार्यालयों को सीमित स्टाफ के साथ कार्यकलाप की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन बिना कार्य के लापरवाही पूर्वक घूमने वालों पर नकेल कसना आवश्यक है। शहर के दंत चिकित्सक गौरव सिलोदिया और उनकी पत्नी सहायक प्राध्यापक साक्षी ने इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अपनी माता स्वर्गीय भारती सिलोदिया की बरसी का कार्यक्रम स्थगित कर गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में 2 दिन गुरुवार और शुक्रवार को 500 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए राशि दान की। दंत चिकित्सक डॉक्टर गौरव सिलोदिया ने चर्चा में बताया कि वह लोगों की परेशानियां खत्म तो नहीं कर सकते, पर किसी न किसी रूप में जरूरतमंदों की मदद करके खुद को तसल्ली तो दे ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ये पुनीत कार्य अपने पिता श्री श्याम सुंदर सिसोदिया की प्रेरणा से कर पाए हैं। एक और कोरोना महामारी में लोग अपने स्वजनों को खोने की पीड़ा और उस पर उनके शवों की ऐसी दुर्दशा देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्रोध जागना स्वाभाविक है। मामला है परतला मोक्षधाम का, जहां कोरोना संक्रमितों और संदिग्धों का अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोक्षधाम के आसपास स्थित खेत में मानव अंग मिलने से सनसनी फैल गई है। प्राप्त वीडियो में बताया गया है कि मोक्षधाम में शवों का जो अंतिम संस्कार लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है, जिससे शव पूरी तरह नहीं जल पा रहे हैं, जिससे उन अधजले शव के मानव अंगों को कौवे और कुत्ते उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसी लापरवाही मानवीय दृष्टिकोण से असहनीय और संवेदनशील है। इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारों को जवाबदेही तय करनी होगी। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो 30 अप्रैल और 1 मई से प्रारंभ होने वाली थी, वे कोरोना महामारी की विभीषिका के कारण अगले 1 माह तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। इसी प्रकार सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी कोरोना के चलते पूर्व निर्धारित टाइम टेबल पर न करवाते हुए अग्रिम आदेश तक टाल दी गई हैं। कोरोना महामारी में जहां एक और शहर के विकास और बड़े प्रोजेक्टों पर ग्रहण लग गया है, वहीं सीवरेज प्रोजेक्ट का कार्य शहर के मुख्य मार्गों में जारी है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन में यदि शहर के मुख्य मार्गों में जल्द से जल्द ये कार्य संपन्न कर दिए जाएं और साथ साथ सड़कों का रिस्टोरेशन भी कर दिया जाए, तो निकट भविष्य में लॉकडाउन खुलने के बाद शहर में ट्रैफिक की समस्या और अव्यवस्था का माहौल नहीं बनेगा। लॉकडाउन के चलते आम जनता में रोजगार का संकट पैदा हो गया है, लेकिन रोज कमाकर खाने वाले दिहाड़ी मजदूर, सड़क किनारे फल सब्जी का व्यापार करने वालों के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न होना लाजमी है। फिर भी गाइडलाइन में इनको घरों पर अपना व्यापार करने की
छूट प्रदान की गई थी, फिर भी बीते 2 दिनों से फल और सब्जी विक्रेता बाजार में सड़कों के किनारे अपनी दुकान सजाए बैठे हैं, लेकिन इनके सामने भी कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी मानवता दिखाकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। दमुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के मार्गदर्शन में चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरपालिका अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि और पत्रकारगण सभी अपने अपने स्तर से आमजन सामान्य को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अभियान में शामिल हुए पत्रकारों ने भी वैक्सीन लगवाकर अपने अनुभव साझा किए। वैक्सीन बिल्कुल जैसा इंजेक्शन लगाते हैं उसी तरह है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है और हर मतलब बहुत सुविधाजनक वैक्सीन है और बहुत कम समय में, इंजेक्शन से भी कम समय में वैक्सीन लग जा रही है और वैक्सीन लगने के बाद आत्मबल अपना इतना बढ़ जा रहा है, यानी अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ रहा है। मैं तो समझता हूँ जो लोग वैक्सीन लगाने में देरी कर रहे हैं वो अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज की डेट का फिगर अपना अभी तक का 43 दमुआ का, ठीक है। हाँ, अभी मतलब टाइम देख लो 9 बजे तक का समय अपने पास और 200 का टारगेट है और अभी तक आया अपने पास 43। कल भी समथिंग अपने पास 70-75 के आसपास लोग आए थे। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जुन्नारदेव में स्थानीय निवासी अपने घरों में रहकर ही नवरात्रि की पूजा और रमजान में रोजे और इबादत सभी धार्मिक कार्य घरों में रहकर ही संपन्न हो रहे हैं। मंदिर मस्जिदों में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश पर प्रतिबंध है। लोग घरों में ही इबादत और पूजा करने पर मजबूर हैं। रमजान के रोजे, नवरात्रि के व्रत से मानव अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा रहा है, जिससे सभी बुरे कार्यों से लोग सुरक्षित रह रहे हैं। सभी धर्म के लोग अपनी प्रार्थना में इस महामारी से निजात पाने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं। रमज़ान में सभी मुस्लिम भाई अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ नमाज़ें अदा कर रहे हैं। रमज़ान में कुरान की तिलावत हर घरों में गूंज रही है। घर के हर फर्द रोज़े से रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से इस दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म कर दे और तमाम दुनिया के लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमा। यही दुआ अल्लाह से की जा रही है। दीनदयाल चौक पर पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सभी वाहनों की पूछ परख कर रही है। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी अनावश्यक घूमने वालों का नगर पालिका द्वारा चालान काटा जा रहा है। आवश्यक काम, दवाइयां, टीकाकरण आदि महत्वपूर्ण कामों के लिए जाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। नगर निरीक्षक धर्मेंद्र कुशराम, एएसआई नारायण सिंह बघेल, पुलिस बल, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी चालानी कार्रवाई में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में सभी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद है, दवाइयों की दुकान, डॉक्टरों के क्लिनिक में भीड़ देखी जा रही है। बुधवार को सौंसर नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र पिपला, नारायणवार, मोहगांव, हवेली, लोदीखेड़ा, बोरगांव, पारसिंगा, रामपेट, बेरडी और ग्रामीण अंचलों में भी डॉक्टर आंबेडकर अनुयायियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। 13 अप्रैल की रात्रि 12 बजे केक काटकर संविधान निर्माता का जन्मदिन मनाते हुए जयघोष किया गया। इस दौरान पार्षद संजय हनवते, पूर्व पार्षद दिलीप बागड़े, दामोदर सहारे, सुरेश डोंगरे, मुकेश बागड़े, संजय कामले आदि मौजूद थे। रात्रि में बुद्ध विहार और अम्बेडकर चौक में युवाओं के द्वारा कैंडल लगाए गए। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा, जहां 28 करोड़ की लागत से बनी जल आवर्धन योजना, फिर भी शहरवासी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ लोग कोरोना जैसी महामारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर अमरवाड़ा नगर पालिका के द्वारा शहरवासियों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में पानी की सप्लाई एक दिन के अंतराल में की जा रही है, लेकिन वह भी गंदा और दूषित पानी नलों पर आ रहा है, जिससे शहरवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या नगर पालिका में बैठे जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहेंगे या नगर वासियों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवा पाएंगे।
खूनाचिर खुर्द में रहने वाली अनुसूचित जाति महिला कांग्रेस प्रकोष्ठ संगठन की जिलाध्यक्ष अरुणा तिलंगे ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही अंबेडकर जयंती अपने घर में मनाई। अरुणा तिलंगे ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहले घर में अंबेडकर की फोटो पर माला पहनाई और फिर इसके साथ ही परिवार के साथ सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थना की। रामाकोना का युवा बैतूल में फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। बुधवार को सड़क दुर्घटना में युवा की मौत हो गई। रामाकोना निवासी युवा अंकुश ढाल खंडाइत उम्र 26 वर्ष का सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। यह घटना की खबर जैसे ही ग्राम में लगी तो रामाकोना एकदम से थम सा गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर समिति के पदाधिकारियों द्वारा मोमबत्ती प्रज्वलित कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सामूहिक वंदना की गई। अध्यक्ष SL गेडाम द्वारा फल वितरित किए गए, साथ ही उपस्थित सदस्यों द्वारा गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया गया। कोविड-19 सेंटर जुन्नारदेव को ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर की मशीन की आवश्यकता है, जिसे भाजपा विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर और उनके मित्र मंडली के द्वारा प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को निजी वैपर प्रदान की गई है। इस दौरान तहसीलदार रेखा देशमुख, BMO RR सिंह, नगर निरीक्षक मुकेश द्विवेदी, नितिन राजौरिया, शंकर लाल सेन, योगेश साहू, अंकित सोनी, सुजीत राजपूत सहित वेकोली प्रबंधन के सिद्दी खान, मेल स्टाफ नर्स मीना किशोर रगड़े सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। श्री शेखर के सुमन जी वे हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष श्री बंटी साहू जी के प्रेरणा से मेरे द्वारा आज एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जुन्नारदेव विधानसभा के लिए कोविड हॉस्पिटल में प्रदान की गई है। यह मशीन श्री राकेश चतुर्वेदी और श्री सुनील मालवीय जी की स्मृति में मेरे द्वारा एवं मित्र मेरी मंडली के द्वारा प्रदान की गई है। छिंदवाड़ा के माता मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर घाट स्थापना की गई। पुजारियों ने ही मंदिरों में पूजा की। कोरोना के कारण आम लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया। इस साल चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में पूजा करने के लिए भक्तों का तांता नहीं लगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में केवल पुजारियों ने ही 5 घंटों की स्थापना कर पूजा अर्चना की। शहर के षष्ठी माता मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक जारी रहा। हालांकि आने वाले 9 दिनों तक मंदिर में इसी तरह पूजा अर्चना होगी। मंदिर के पुजारी ही दोनों समय की आरती करेंगे। आज लॉकडाउन के 5वें दिन आदिशक्ति दुर्गापीठ और श्रीराम भक्त हनुमान मंदिर लालबाग द्वारा शहर में लगातार गरीब, असहाय, भिक्षावृत्ति के भरोसे अपनी जीविका चलाने वालों को भोजन के पैकेट और बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। समाज सेवी राजलानी मंदिर पहुंचे और समिति के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कमल मदान जी ने भी सदस्यों को मार्गदर्शन दिया। संगीत रामायण मंडल के अनिल सेठिया और पुजारी संघ के जिला महासचिव सुरेंद्र शर्मा का भी समिति को मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ। समिति के आशीष सोनी, राजू विश्वकर्मा, बंटी ठाकुर, संगू यादव, समीर चिंकी गोली आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।